आप सभी का स्वागत है फिर से। देखिए, हम बात कर चुके थे संधि के एक पार्ट की, हमने कुछ नियम पढ़े थे। अभी जो बचे हैं वो बचे हैं तय संबंधी नियम। जो भी कुछ होगा उसमें तय के बाद ही होगा, मतलब पहले वाले के लास्ट में जो मिलेगा आपको इन सारे नियमों में, पहले वाले के लास्ट में जो आ रहा होगा वो तय ही आ रहा होगा। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, यदि तय के बाद च या छ आए, क्या आए जी? च या छ में से कोई एक, तो करते क्या है, दोनों कंडीशन में तय का च हो जाता है। मतलब तय के बाद यदि च आया, जब भी तय हमारा जो है वो च में बदलेगा, और तय के बाद यदि छ आया तो जब भी तय हमारा किस में बदल जाएगा जी? च में। तो हमें कुछ नहीं करना, जब हम जोड़ कर लिखेंगे तो तय की आवाज को च की आवाज में बदल कर लिखेंगे। ठीक है, उत प्लस चारण का क्या हो जाएगा जी? उच्चारण। आगे अगर हम देखते हैं नेक्स्ट, तो जगत प्लस छाया का क्या हो जाएगा जी? जगत छाया। ठीक है, चाहे च हो चाहे छ हो, दोनों कंडीशन में तय जो बदलेगा वो बदलेगा किस में जी? च में। ठीक है, उत प्लस चरित क्या हो जाएगा जी? उच्चरित हो जाएगा। ठीक है, ऐसी अगर हम आगे देखते हैं तो सत प्लस चरित्र क्या हो जाएगा जी? सच्चरित्र हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा नियम क्या है? ये कह रहे तय के बाद यदि जय या झ, यानी कि जय या झ में से कोई एक हो, तो तय को दोनों कंडीशन में जय में बदल देते हैं। तो ये कह रहे तय के बाद यदि जय आ जाए तब भी तय जय में बदल जाएगा, और तय के बाद यदि झ आ जाए तो जब भी तय क्या हो जाएगा जी? जय में बदल जाएगा। जैसे सत प्लस जन है तो जोड़ कर लिखेंगे तो उससे क्या हो जाएगा जी? सज्जन हो जाएगा। तय का क्या बदला जाएगा जी? ये किस में बदल जाएगा? जय में। ऐसी सत प्लस जाति का मतलब क्या हो जाएगा जी? सज्जाति। ठीक है, तो हमें करना क्या है, ता को इसमें भी किस में बदल देंगे जी? जा में बदल देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सज्जाति। ऐसी जगत प्लस जननी क्या हो जाएगा? जगत जननी। जगज जननी। ठीक है जी, तो हमने क्या करा है, इसमें भी ता को भी जा में बदल दिया। इधर देखिएगा, उत प्लस ज्वल क्या हो जाएगा जी? उज्ज्वल। ठीक है, ये हो जाएगा जी उज्ज्वल। ऐसे देखते हैं हम विपत प्लस जाल, तो ता को किस में बदल देंगे? फिर से जा में, तो हो जाएगा विपत जाल, यानी कि मुसीबतों का जाल। विपत जाल हो जाएगा। ऐसी उत प्लस झटिका तो क्या हो जाएगा जी? उज्झटिका। ता को इस कंडीशन में भी किस में बदलेंगे? जा में, तो उज्झटिका। ठीक है, तो देखिए ये जो है ना संस्कृत निष्ठ हिंदी होती है। संयुक्त वर्ण का प्रयोग जिसमें ज्यादा हो रहा होगा वो संस्कृत वाले शब्द ज्यादा होते हैं। तो हिंदी में या तो इनका प्रचलन हद से ज्यादा कम होगा, और अगर हुआ भी तो होता क्या है, उसकी जगह उनके तद्भव या अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये लिमिटेड उदाहरण मिलेंगे। अगर आप इन्हें एक एक करके यही पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिएगा इसमें ही काम हो जाएगा। तो आप इन्हें एक एक करके पढ़ लीजिएगा फटाफट, और फिर आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए अब देखिए, ये कह रहे हैं ता के बाद यदि है आए तो ता को बदल देते हैं दा में, और हा को बदल देते हैं धा में। तो सिंपल सी बात है, संधि का, व्यंजन संधि का अगर आधा वर्ण है तो वो आधे में ही बदलेगा, और वो अगर पूरा है तो किस में बदलेगा जी? पूरे में बदलेगा। आधा वर्ण है तो आधे में बदलेगा, और पूरा वर्ण है तो पूरे में बदलेगा। ठीक है, तो देखेंगे तत् प्लस हित देखेंगे। तो अगर हम तत् प्लस हित की बात करेंगे तो ता जो है, ता को हम किस में बदल देंगे जी? दा में, और हा को किस में बदल देंगे? धा में। लेकिन हा पे किसकी मात्रा लगी हुई? ही की, तो क्या हो जाएगा? धी। तो जब हम जोड़ कर लिखेंगे तो ता, और इस वाले ता की जगह पड़ा जाएगा दा, और ये क्या हो जाएगा? ही की जगह हो गया धी, और फिर क्या होगा? ता। हिंदी में एक तरीका है, जब जोड़ कर लिखते हैं तो जो आधा है उसे पूरा लिखेंगे, जो पूरा है उसे आधा लिखेंगे, और बाकी सारी चीजें ऐसी रहने लगेंगे, बाकी सारी चीजें ऐसी रहने देंगे। तो ये जो बना है ये हमारा बना है तद्धित। ऐसी उत प्लस हार में तय को बदल देंगे द में, और है को बदल देंगे ध में। अब है पे हा लगाया तो ये क्या हो जाएगा जी? धा हो जाएगा। जब हम जोड़ कर लिखेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा उद, ये हो गया ध आर है। तो जब हम जोड़ कर लिखेंगे जो आधा है वो पूरा है, और जो पूरा है वो उसे क्या बना देंगे जी? आधा बना देंगे, तो हो जाएगा उद्धार। ऐसे देखेंगे उद प्लस हिरित, तो ता को बदल देंगे दा में, और हा के अंदर जो ये है ये ऋषि की मात्रा है तो ये ध आएगा, हा धा में बदल जाएगा तो इसके नीचे आ जाएगा ध्री। तो जब हम जोड़ कर लिखेंगे तो ये हो जाएगा उ, ता की जगह क्या बनेगा? दा बनेगा, और धा की जगह बनेगा ध्री, और क्या बनेगा? ता। तो जब हम जोड़ कर लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, जो आधा है वो पूरा है, जो पूरा है वो आधा है,
स्वर एज इट इज रहेगा जो लगा हुआ है पहले से, और हो जाएगा उद्धृत। ठीक है, तो ये क्या लिखा गया है जी, ये लिखा गया है हमारा उद्धृत। ठीक है, अब आगे देखेंगे उत प्लस हरण, ता को बदल देंगे किस में, दा में, और है को किस में बदल देंगे, धा में। तो जब हम जोड़ कर लिखेंगे तो उ आधा दे है ऋण है। तो जब हम जोड़ के लिखेंगे तो जो आधा है वो पूरा है, और जो पूरा है वो आधा है, उद्धरण हो जाएगा। ठीक है, उद्धरण। तत् प्लस हवि, तो ता को बदल देंगे दा में, और हा को बदल देंगे किस में जी, धा में। तो जब हम जोड़ कर लिखेंगे तो ता ये हो जाएगा, जो आधा है वो पूरा, जो पूरा वो आधा, तत्थवी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करके हमारा हो जाता है ये। आप इसे रोक लीजिएगा पूरी की पूरी स्लाइड को और दोबारा से नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ता के बाद यदि लय आए तो तय को लय में बदल देते हैं। मतलब जब भी जोड़ेंगे हम आवाज मिलाने के लिए उद प्लस लेख, तो जाहिर सी बात है ता को बदल देंगे ला में, तो होता है उल्लेख। ठीक है, नियम याद करने पे आप ज्यादा लोड मत लीजिए। आपको क्या करना, उच्चारण जो है इनका करके देख लेना, मतलब उदाहरणों को पढ़ पढ़ के देख लेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। तत् प्लस लीन, ऑटोमेटिक दिमाग कह देगा तनलीन। उत प्लस लास क्या हो जाएगा, उल्लास। तो ऐसे करके आप उदाहरण पढ़िएगा। जब भी आपको इनसे मिलता जुलता एज इट इज आएगा तो दिमाग खुद ही एडजस्टमेंट कर लेता है। नियम व्यंजन और विसर्ग संधि में इतने जरूरी नहीं है, क्योंकि आप अगर देखो तो भाई अगर वर्णों का मेल संधि होता तो सीधा जोड़ते हैं, लेकिन हम ता को लय में क्यों मिला रहे हैं, क्यों, क्योंकि मिलाते समय दोनों की आवाज क्या हो जा, एक जैसी हो जा। तो इसे देखिएगा, अगला देखेंगे। ता के बाद यदि सा आए, ठीक है, तो ता को जो है ना वो बदल देते हैं चा में, यानी कि आधा है तो आधे में बदलेगा, पूरा है तो पूरे में। और सा को बदल देते हैं किसमें, छा में। इसके साथ भी अप्लाई होती है, अगर पूरा सा है तो पूरे 6 में बदलेगा, और आधा सा है तो आधे 6 में बदलेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखिएगा उत प्लस श्वास, तो आधा तय है तो किस में बदलेगा जी, आधे 6 में, और सह आधा है तो किस में बदलेगा जी, आधे 6 में। पूरा सह होता तो पूरा 6, आधा है तो आधा। जब हम जोड़ कर लिखेंगे तो ऊ ऐसे कैसी है, 6 में हलंत है मतलब आधा 6 है, 6 जो है वो ऐसे कैसी है, लेकिन हलंत लगा हुआ है, स्वर इसके पास भी नहीं है, बचेगा व्यास है। तो उच्छ्वास सही वर्तनी में याद रखिए, नीचे हलंत जरूर आएगा, अगर आप हलंत नहीं लगाते तो वर्तनी शुद्ध नहीं होगी। उत प्लस शिष्ट देखिएगा, ता को किस में बदल देंगे जी, चा में, आधा ता है तो आधे 6 में। सी पे जो स्वर होता वही लगेगा, तो सा का 6 हो जाएगा, लेकिन छोटी की मात्रा लगेगी तो हो जाएगा क्या, छी। तो जब हम जोड़ कर लिखेंगे तो ऊ आधा चा 6 ई और आधा सेट है, उच्छिष्ट हो जाएगा। ऐसे देंगे सत प्लस शास्त्र, तो ता जो है ता को किस में बदल देंगे जी, हम चा में बदल देंगे। अब सा है तो सा किस में बदला जाएगा, छा में। जो स्वर होता है वही लगाते हैं। जोड़ के लिखेंगे तो सा ऐसे का ऐसी है, आधा 6 आ और आधा 7 सच्छास्त्र हो जाएगा। ठीक है, देखिए महत्व प्लस शक्ति, ता जो है ना ता का हो जाएगा चा, और सा पूरा है तो सा की जगह क्या आ जाएगा, छा। जब इसे जोड़ कर लिखेंगे तो मैं है आधा 6 महत शक्ति हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, महत शक्ति। अभी सत प्लस शासन, तो ता का हो जाएगा चा और सा का क्या हो जाएगा जी, छा। तो जब हम जोड़ कर लिखेंगे तो से आधा 6 सच्छासन हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इन्हें आप अच्छे से पढ़ के देखेंगे तो आपके दिमाग में एज इट इज सेट हो जाएंगे और आप इन्हें आराम से बना पाएंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखिए ता के बाद यदि टा आए तो ता को टा में बदल देते हैं, और यदि डा आए, डा से डमरू, तो ता को किस में बदल देते हैं जी, डा में। मतलब अगर टा है तो टै की आवाज में बदलेगा, और डा है तो डा की आवाज में बदलेगा। लिमिटेड उदाहरण होते हैं। देखिए बृहत प्लस टीका, ता को बदल देंगे टाया तो टा में, तो मिलेगा तो हो जाएगा बृहत टीका। बृहत टीका का मतलब हो गया किसी चीज पर लिखी गई बड़ी, बृहत का मतलब होता है बड़ा, और टीका का मतलब हो जाता है एक्सप्लेनेशन, तो हो जाएगा बृहत टीका। ऐसी उत प्लस डयन, तो ता को किस में बदल देंगे, टाया है तो बदल जाएगा डा में, अगर टा है तो टा में और डा है तो डा में, तो हो जाएगा उड्डयन। ठीक है, आधा डे या फिर इसे मिलाकर लिख लो तो भैया ये ऐसे भी लिखा जाएगा उड्डयन। आपने लिखा हुआ देखा होगा नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय। तो इनका जो है ना लिमिटेड यूज है, इनका यूज ज्यादा नहीं होता, तो 2 या 3 मैक्सिमम। एक उदाहरण और होता है तत् प्लस टीका, तत् माने उसकी और टीका का मतलब हो गया एक्सप्लेनेशन।
तो जब आप इसे जोड़ोगे तो ता के बाद टा आया है तो ये हो जाएगा, ता को किस में बदल देंगे, टा में बदल देंगे, तो मिलेगा टट्टी का। तो जब आप जोड़ देंगे तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। तो लिमिटेड उदाहरण होते हैं, बाकी कोई नेक्स्ट ऐसा कोई खास उदाहरण इसका है नहीं, क्योंकि इनका लिमिटेड यूज होता है। संस्कृत निष्ठ हिंदी के है, ये संस्कृत के ओरिजिनल शब्द है। तो हमारे पास जो व्यंजन संधि है वो कंप्लीट हो गई है। इसके साथ एक टॉपिक बचता है शब्द विच्छेद का, उसे मैं इसके बाद कराऊंगा। और एक टॉपिक बचा है संधि विच्छेद का, तो संधि विच्छेद और शब्द विच्छेद दोनों एक साथ करेंगे, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक आप इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा।